हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इसको भी फॉलो करना। कल है संडे, इस चैनल के ऊपर भी एक दमदार वीडियो अपलोड होने वाला है। हाँ, इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी इस हफ्ते की अगर बात कर ले, इस वीक की अगर हम लोग बात कर ले, तो ये इस एक वीक में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक कौन सा देखने को मिल गया? जंग का। यस दोस्तों, वॉर की अगर बात कर ले, देखिए ऑलरेडी रशिया यूक्रेन की वॉर, बड़े लेवल की अगर वॉर की बात करें तो एक वो बड़े लेवल की वॉर देखने को मिल रही, अभी भी चल रही है। एंड इस हफ्ते की बात कर ले तो नए और दो जंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को आप पे मिल रही है। उसमें से एक जंग है, पोटेंशियल जंग है। कौन सी? अमेरिका, इजराइल, ईरान, इनके बीच में कभी भी जंग हो सकते, पूरे बादल यहाँ पे छाए हुए हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन किसके ऊपर कब अटैक करेगा और सारी चीज़ें शुरू यहाँ पे हो जाएगी। एंड देखा गया तो कल के दिन भी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो एक्चुअल में ऑफिशियली वॉर स्टार्ट भी हो चुका है। पाकिस्तान ने तो डिक्लेयर भी कर दिया ओपन वॉर। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस जंग के माहौल में, ठीक है, मतलब जो लोग सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। सर, जंग के माहौल में अगर देखा गया तो सोना खरीदना ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है। तो क्या सोने में यहाँ पे निवेश करना चाहिए? उसी के साथ साथ काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है, सर व्हाट अबाउट सिल्वर? क्योंकि जंग में ये हमने सुना है कि भाई सोना अच्छा करता है, बट सिल्वर तो उससे भी अच्छा कर रहा है। सोना 2% भाग रहा है तो सिल्वर तो 4, 5, 6% भाग रहा है। तो क्या सिल्वर बेटर और अच्छा परफॉर्मेंस देगा जंग के इसमें? तो क्या सिल्वर में निवेश यहाँ पे करना चाहिए? तो इसी सवाल को लेकर लॉजिकल जवाब देने वाला, और जो लोग पूछते ना सर आप क्या करते हो, तो चले मैं मेरी बात भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। एंड अगेन हमेशा की तरह कोई फैंसी चीज़ नहीं, जो प्रैक्टिकल चीज़ है वही आपके सामने रखूंगा। भाई प्रैक्टिकल चीज़ ही आपको पैसा कमा के देगी, बाकी सारी चीज़ें तो टाइम पास है, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दूँ, ठीक है। सो लॉजिक ही मैं आपके सामने रखूंगा। अभी देखो, इतिहास पे पहले जाते हैं, हिस्टोरिक डेटा के ऊपर। हिस्टोरिक डेटा मतलब क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में? पहले अगर हम बात करें, जंग अगर होती है, ठीक है, तो सोना ज़्यादा रिटर्न दिया है या फिर चांदी ज़्यादा रिटर्न दिया है? सो अगर देखा गया दोस्तों तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, जब भी जंग होती है तो सोना चांदी में सोना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सेफ हेवन असेट क्लास का दर्जा सोने को ही मिला है, ठीक है। उसके पीछे अलग लॉजिक हो सकते, तर्क हो सकते, इतने साल पुराना है ये, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें, बट हिस्टोरिक डेटा हमने देखा है कि जब भी जंगें होती है, जंग मतलब क्या, जंग के पीछे का सबसे बड़ा शब्द यहाँ पे क्या है? यस, वो शब्द है दोस्तों यहाँ पे अनसर्टिनिटी। जब भी अनसर्टिनिटी छाई जाती है कि भाई आगे क्या होगा, कहीं ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तो तब्दील नहीं होगी, यही तो चीज़ें होती है, एक फियर फैक्टर आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सोने की ओर बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे कर देती है। ये सोने का इतिहास रहा है कि जब भी वॉर स्टार्ट होती है तो सोने को यहाँ पे एक अच्छा खासा भाव हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर अब क्या हो रहा है दोस्तों, काफ़ी लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, और वो मिस्टेक क्या है दोस्तों, कि वो समझ रहे हैं कि भाई चांदी भी इसी प्रकार से चलती है। मतलब वॉर अगर होगा यहाँ पे या फिर चल रहा है, इस चीज़ के चलते चांदी का भी भाव बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। चांदी अगर देखा गया क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न है इंडस्ट्रियल डिमांड, इंडस्ट्रियल यूसेज। अलग अलग इसमें जैसे कि सर्किट्स में इस्तेमाल हो रहा है, सोलार में इस्तेमाल हो रहा है, बैटरी में, मेडिसिन में, और भी अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ढेरों सारे सेक्टर में सिल्वर का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, और बहुत सारे सेक्टर अभी जाके ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए चांदी का डिमांड हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चांदी का जो भी भाव है, भाव, ठीक है, चांदी 100 पे रहे, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, 100 पे रहेगी, 50 पे रहेगी, 60 पे रहेगी, 70 पे रहेगी, 200 पे जाएगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी भाई ये इंडस्ट्रियल में इसका डिमांड एंड सप्लाई क्या है। सो ये पहले मिस्टेक दिमाग से निकाल देना भाई, कि यहाँ पे वॉर अगर होता है, नहीं होता है, ज़्यादा होता है, तो सिल्वर उस चीज़ के हिसाब से प्लस माइनस होगा। तो नहीं, सिल्वर का इतिहास उस हिसाब से नहीं है। सिल्वर का जो भी प्लस माइनस चीज़ होती है वो इंडस्ट्रियल यूसेज के हिसाब से यहाँ पे होती है। गोल्ड से रिलेटेड अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप ये कहोगे अनसर्टिनिटी वॉर के चलते, तो गोल्ड आप ज़रूर उस चीज़ के लिए कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस उसी सवाल की ओर, कौन सा, कि वॉर का खतरा सर बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे गोल्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं? एंड उसी के साथ साथ सर आप क्या करते हो वो भी तो बता दो। तो देखो, ये जो चैनल को जो फॉलो करते हो उनको मैं 1000 बार बता चुका हूँ,
ठीक है, और आगे भी बताते रहूँगा, थोड़ी ना जवाब बदलेगा। मेरा जवाब क्या है आपको भी पता है, क्या है मेरा जवाब भाई? मैं हर एक असेट क्लास पे बैठा हुआ हूँ, हर एक असेट क्लास में। अगर आप पूछोगे सर आपके पास गोल्ड है, YES यस। सर आपके पास सिल्वर है, YES यस। सर आपके पास रियल इस्टेट है, यस। सर आपके पास क्या FDs कैश है? अरे है, डेफिनेटली है। बॉन्ड्स की बात कर ले तो यस, देन इक्विटीज़ की बात करें तो यस। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ भाई, एक सेंसिबल इन्वेस्टर हर चीज़ को लेकर चलता है, उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है। और वो क्यों डाइवर्सिफाई करके चलता है, मैंने क्यों किया ये सारी चीज़ें? क्योंकि दुनिया में किसी को भी ये बात पता नहीं है, कौन सी वाली चीज़, कि भाई आज के दिन देखा गया ना, अभी ये अगले 2 साल, सिर्फ अगले 2 साल सिल्वर भागेगा और कुछ नहीं भागेगा, सिर्फ सिल्वर। अगर ये मतलब बोलते ना, अगर ये चमत्कार, अगर ये भविष्यवाणी किसी को पहले से पता होती तो भाई वो तो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। सारा पैसा भाई मैं उसी में लगा देता। मान लो मुझे पहले से पता है अगले 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में रियल इस्टेट भाई बहुत भागेगा, एक एग्जाम्पल, तो ठीक है भाई मैं क्यों इक्विटी में रखूंगा? निकालो इधर से भी निकालो, गोल्ड सिल्वर निकालो, डाल दूंगा इक्विटी में। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, बड़ी प्रैक्टिकल, ये चीज़ किसी को भी पता नहीं होती है कि क्या होने वाला है, कि अगले इसमें कौन सी चीज़ यहाँ पे भागेगी। इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं कि हाँ भाई जो जो चीज़ें काम की है, इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या कर दिया भाई, गोल्ड भी रख लिया, सिल्वर भी रख लिया, रियल इस्टेट रख लिया, कैश रख लिया, बॉन्ड में भी रख लिया, इक्विटी में भी रख लिया। तो जाके क्या होता है, अभी पिछले 1-1.25 साल 1.5 साल हो गया, इक्विटी ने क्या हालत कर दी है पोर्टफोलियो की, सबकी बजा के रखी है कि नहीं? तो ऑब्वियसली मेरी भी बैंड बजी हुई है, बट वहीं पे गोल्ड एंड सिल्वर ने तो भाई मौज दे दी। जितना यहाँ पे इक्विटी ने रुला दिया, वो जो दुख है वो किसने यहाँ पे कम कर दिया? गोल्ड एंड सिल्वर ने कर दिया। इसीलिए तो किया था ये सारी चीज़ें, यही चीज़ें समझनी है दोस्तों। बट नहीं, हमें तो क्या चाहिए भाई, हमें तो चाहिए शॉर्टकट। एक चीज़ बोलो क्या भागने वाली है, इसी में आधे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए मैंने, आपको याद भी होगा, मैंने 1 महीने पहले भी इसी टॉपिक को एक पर वीडियो भी बनाया था। क्या बनाया था कि भाई 99% लोग बर्बाद होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते, जो भागता है उसी को भगवान बना लेते कि बस भाई अभी गोल्ड भाग रहा है ना, वो गोल्ड ही भगवान है भाई, अब तो गोल्ड सीधा 10 करोड़ 50 करोड़ का ही हो जाएगा। सिल्वर भाग रहा है, बस सिल्वर में ही पैसा डालेंगे, सिल्वर 50-100-200 करोड़ का क्या हो जाएगा भाई, पैसों की बारिश हो जाएगी। एंड इसी चीज़ के चलते क्या होता है, 99% लोग बर्बाद हो जाते हैं। अरे भाई हर एक चीज़ का कूलिंग पीरियड भी होता है। कूलिंग पीरियड मतलब 2-3 साल वो चीज़ नहीं चलती है। जैसे अभी इक्विटी नहीं चल रहा है, कुछ समय पहले गोल्ड सिल्वर भी नहीं चल रहा था। हर चीज़ का वही टाइम होता है। यही मैं समझा कर थक गया भाई, बट लोग समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखना ही पसंद नहीं है, सबको शॉर्टकट ही चाहिए, और शॉर्टकट लेने वालों का कुछ नहीं होता है भाई, वो बर्बादी की ओर ही बढ़ते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहो तो ये वाला वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी है इंपॉर्टेंट, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो अगेन हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। क्या टॉपिक? कि भाई सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझो इस चीज़ को। देन अगर आप पूछोगे कि सर आपने गोल्ड में, जैसे मैंने कहा मैंने सब में पैसा रखा है, अब मैंने गोल्ड में क्यों रखा है, क्या है मेरा इसके पीछे का रीज़न क्या है? हाँ, तो वो लॉजिक मैं आपके सामने ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। इसके पीछे का रीज़न है भाई, जैसे मैंने कहा कि अनसर्टिनिटी, मतलब जंगे, वॉर की अगर बात करें भाई, दुनिया में वॉर हमेशा चलती रहेगी। खास करके जब तक अमेरिका जैसा देश है, वॉर कभी भी नहीं रुकेगी। आपको पता ही है, सबसे बड़ा हथियारों का बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई करता है वो अमेरिका ही करता है। अमेरिका के इकोनॉमी का बहुत बड़ा पोर्शन की अगर बात कर ले, ठीक है, जंग के चलते ही सबसे बड़ा हथियार भाई अमेरिका ही बेचता है। बड़े बड़े हवाई जहाज, फाइटर जेट, सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो उसका जो व्यापार करता है अमेरिका ही करता है। सो यहाँ पे क्या है, जितनी ज़्यादा जंग होगी भाई, अमेरिका उस चीज़ के चलते अच्छा खासा पैसा छापते रहेगा। तो ये लॉजिक इस चीज़ के चलते कि भाई हाँ, आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो नरसों, कुछ ना कुछ तो अलग टाइप की नाम की जंग स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाएगी। तो इसलिए गोल्ड का एक पार्ट यहाँ पे पोर्टफोलियो में यहाँ पे बना के रखा हुआ है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं मिस्टेक नहीं करता। कौन सी मिस्टेक? मैं कभी टाइम करने नहीं जाता। टाइम करना मतलब क्या, कि मान लो अभी गोल्ड 100 पे चल रहा है, मान लो 100 रुपये पे चल रहा है, तो ये 100 रुपये बॉटम है क्या सर, या फिर ये 90 पे जाएगा या फिर 80 पे जाएगी? ये जिसने किया भाई वो बर्बाद है। फिर वो गोल्ड में भी बर्बाद हो जाएगा, सिल्वर में भी हो जाएगा, इक्विटी में हो जाएगा। अरे भाई टाइम नहीं करना होता है, आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, बड़ी बिग पिक्चर। बिग पिक्चर मतलब लॉजिक देखना होता है। जैसे मैंने कहा कि लॉजिक क्या है भाई गोल्ड का, कितने पुराने समय से चल रहा है, सेफ हेवन असेट क्लास है, वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। करेंसी को लेकर भी जो डॉलराइजेशन का कंसेप्ट आता है, उस चीज़ को लेकर भी गोल्ड का ये फॉर्मूला सामने आता है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक भी गोल्ड का रिजर्व बना के रखते हैं। तो इसलिए गोल्ड तो है भाई। तो ये लॉजिक के चलते हाँ भाई अपने पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो ये नहीं भाई कि अभी यहाँ से उड़ेगा या फिर और 10% नीचे आएगा, भाई किसी को नहीं पता है। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया। तो इसीलिए गोल्ड का क्या मैंने किया है,
एक पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में रखा है। सिमिलर वे सिल्वर की भी बात करें, वही चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है। अब सिल्वर एकदम पागल की तरह दौड़ा था, आपको याद होगा, भाई कितने लोगों ने सिल्वर में पैसा डाला। ETF का डेटा देख लो, ETF डबल ट्रिपल 4 गुना कुछ भी भाग रहा है। गोल्ड भी इक्विटी जितना इन्फ्लो लेकर आ गया। क्यों? ये वही इन्वेस्टर होते हैं, कमज़ोर इन्वेस्टर। उनको जहाँ पे चमक दिखती है तेज़ी वाली, वो वहाँ पे आके पैसे लगा देते हैं। फिर 2 साल नहीं चलेगा तो बोलेगा क्या, अरे भाई तो बकवास है। वो बकवास कुछ नहीं है भाई, सारी चीज़ें अच्छी है। सारी चीज़ों के लॉन्ग टर्म के चार्ट लेफ्ट टू राइट आपको ऊपर ही मिलेंगे। बकवास अगर कोई चीज़ है तो आपका टाइमिंग है, आपका लालच है, इसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। सो अगर आपको सिल्वर में जाना है तो सिल्वर में कौन जाएगा भाई? जिसको ऐसा लगता है कि भाई इंडस्ट्रीज़ में सिल्वर का इस्तेमाल अच्छी तरीके से होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई डिमांड यहाँ पे रहेगी इंडस्ट्रीज़ में, सोलार में, सेमीकंडक्टर में, वही चिप, देन बैटरीज़ की अगर बात कर ले, डिफेंस एरोस्पेस की अगर बात कर ले, मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए सिल्वर में लगाकर छोड़ देने का। अगेन यहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, टाइमिंग। अरे भाई ये 100 पे जाएगा या 200 पे जाएगा या 20 पे आएगा या 2000 का हो जाएगा, ये करने वाले अगेन उनकी विकेट उड़ जाती है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यही है भाई, सब कुछ बढ़िया है, सभी चीज़ आपको पैसे कमा के देगी। बस एक ही प्रॉब्लम के साथ आपको डील यहाँ पे करनी है। कौन सी प्रॉब्लम? आपका लालच। लालच क्या होता है भाई? एक ही चीज़ होती है, जल्दी। आपको पता है लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं? उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि जल्दी जल्दी पैसा बनेगा, जल्दी। ठीक है, और जल्दी क्या होता है आपको पता ही है, पैसा खो ही देते हैं। ठीक है, सो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है भाई। न गोल्ड, न सिल्वर, न कॉपर, न इक्विटी, न रियल इस्टेट, सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है। और हर एक चीज़ का टाइमिंग आएगा और हर एक चीज़ का कूलिंग पीरियड भी आएगा। जब कूलिंग पीरियड होता है ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म, अब इक्विटी नहीं चल रही तो इक्विटी ही खत्म, रियल इस्टेट नीचे आएगा तो भाई रियल इस्टेट खत्म। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड भी बीच में 2 साल चला ही नहीं था, तो हो गया। कुछ लोगों ने लॉजिक लगा दिया भाई कि क्रिप्टो ने रिप्लेस कर दिया गोल्ड को। ठीक है, अब गोल्ड 3 गुना हो गया, क्रिप्टो देख ले ऊपर से 1/3 हो गया। तो आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपको समझनी है। ये जो जल्दबाजी आप जो करते हो ना कि मुझे तुरंत यहाँ पे रिटर्न्स चाहिए, यही फसाद की जड़ है कि आपको वो बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूँ, आपका लक्ष्य, बोलते हैं ना, आपका जो टारगेट है भाई वो क्लियर होना चाहिए। मेरा टारगेट बहुत क्लियर है भाई, एवरेज रिटर्न यहाँ पे चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट यहाँ पे करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि कभी एक चीज़ नहीं चली तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरा उसमें, मान के चलो कि अगर मैंने पूरा पैसा इक्विटी में ही डाल दिया तो भाई मेरी तो लंका ही लग जाएगी 1-1.5 साल में, जिस हिसाब से चीज़ें हुई है। बट डाइवर्सिफाई किया है, इसलिए भाई अच्छा लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के पास देखकर, आप समझ रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। जिसको ये चीज़ समझ में आई वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आगे चलता रहेगा, और जिसको ये नहीं समझ में आई भाई ठीक है, कभी तो क्रिप्टो 4-5 गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो जाएगा सब कुछ बैठ के क्रिप्टो में, बोलेगा क्रिप्टो इज़ अ फ्यूचर, फिर नहीं चलेगा, फिर वहाँ पे बैंड बज गई। सो इस चीज़ को समझो। एंड अगेन कह रहा हूँ, बी सेंसिबल इन्वेस्टर। हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता है मेरे भाई, ये चीज़ें ऐसी ही चलती है। आप ऐसे जंग के मैदान में यहाँ पे आए हो जहाँ पे ये जो पैसा है ना, ये इस रोटेशन में ना ऐसा घूमता रहता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टक नहीं होता है, किधर जाके रुक नहीं जाता है। तो ये फॉर्मूला जिसको समझा ना भाई, वो एक्चुअल में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाएगा। और जिसको नहीं समझा, मैंने क्या बताया आपको, जो भागेगा उसके पीछे भागेगा, फिर वो चीज़ नहीं भागेगी 3-4 साल, फिर लॉस में निकाल कर, मतलब मैंने देखा है ऐसे लोगों को भाई, वो गोल्ड सिल्वर में भी नुकसान लेकर लॉस बुक करके एग्जिट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। बस इतना ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इतना ही मैं आपको सिखा सकता हूँ। बाकी तो भाई पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो मेजर जो पॉइंट है, जो मैसेज है, जो डिलीवर मैं करना चाहता था सिखाने के पर्पज़ से, वो मैं यहाँ पे सिखा चुका हूँ। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।